सच बुखार की तरह होता है, अगर उतारा ना जाए तो चढ़ता रहता है। हम किताबें तो रद्दी में भेज देंगे। जनाब, नूरुन्निसा लाइब्रेरी पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और हम आपको लेकर आए हैं इसी के ट्रेलर लॉन्च पे। वैली कॉर। जनाब, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खालिद हसन खान, जो कि वैली कॉर के ना सिर्फ डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे तशरीफ लाके हमें एक इज्जत दी है कराची प्रेस क्लब में। अब खालिद भाई, मुझे ये बताएं कि वैली कॉर, अगर मैंने इसको स्टडी किया है जितना, तो सबसे पहले तो एक लाइब्रेरी की पुरानी किताबों की खुशबू और उसका जो एहसास, जब आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, वो एक अनडिफाइंड एहसास होता है, उसको वैली कॉर कहते हैं। तो उसका क्या ताल्लुक है शॉर्ट फिल्म के साथ? देखिए, वैली कॉर जो है, आपने बिल्कुल सही कहा, एक पुरानी किताब की भीनी सी उदास खुशबू। अब वो लाइब्रेरी में भी आ सकती है, किसी दुकान में भी आ सकती है, या किसी के घर में पुरानी किताब है तो उसको भी आ सकती है। तो हमारी फिल्म में हमने इस फिल्म को, जिसको हम पहला अदबी सनसनीखेज फिल्म कह रहे हैं, यानी फर्स्ट लिटरेरी थ्रिलर कह रहे हैं, इसका मकसद ये कि हम सिर्फ फिल्म नहीं बना रहे हैं, हम एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। और उस मुहिम का मकसद ये कि लोग वर्क की अहमियत समझें, कागज की तरफ वापस जाएं, और जो लोग डिजिटल पे दिन रात अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उनको चाहिए कि भाई किताब भी खोल के देख लें, क्योंकि किताब पढ़ने से जितना आदमी सीखता है वो स्क्रीन की चमक से नहीं सीखता। बिल्कुल ठीक बात है। जनाब, मेरे साथ मौजूद हैं वैली कॉर की स्टार कास्ट के एक मेंबर, एक ऐसे अदाकार जिनको आपने कई प्रोजेक्ट्स में देखा होगा। हमारी खुशनसीबी है कि हम उस वक्त मौजूद हैं तलाल फरहत के साथ। कैसे हैं तलाल भाई? अस्सलाम वालेकुम कामरान, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप लोग? वालेकुम सलाम, सब लोग खैरियत हैं, क्योंकि आपने सलाम का जवाब दे दिया होगा। जी कामरान भाई। तलाल भाई, हमेशा की तरह फिर एक शॉर्ट फिल्म के साथ इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं, और इसमें मैं देख रहा हूँ कि जी वैली कॉर इस शॉर्ट फिल्म का नाम है, जो कि लाइब्रेरी और लाइब्रेरी पे कब्जे की कुछ कहानी है, और वो भी कोई लाइब्रेरी, आम लाइब्रेरी नहीं बल्कि फ्रेयर हॉल की लाइब्रेरी है। नहीं, कब्जे की कहानी तो खैर नहीं है, और जो पता आपको चला है तो गालिबन ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली कहानी डेवलप की है और ये कब्जे से रिलेटेड नहीं है। अब ये थोड़ी सी क्लियर में कर दूं बात। और कुछ अखबारात में भी ऐसे छापा देगा। हाँ, हमने यही सुना था। अच्छा, ये क्लैरिफाई हुई है। नहीं, वो कोई वेब डेस्क के कोई रिपोर्टर थे, उन्होंने इस तरह का लिख दिया था। ऐसा कोई कहानी नहीं है। और अब ये कहानी आप अभी आप ट्रेलर में देखेंगे और जो सिनॉप्सिस देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कब्जे से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, मैंने अभी देखा मीडिया पे, तो तलाल भाई जो हमारे हैं, जो इसकी स्टार कास्ट में मौजूद है, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि कोई फ्रेयर हॉल पे कोई कब्जे की कहानी नहीं है, जबकि हर जगह मीडिया ने इसको यही प्रोजेक्ट किया हुआ है कि फ्रेयर हॉल पे कोई कब्जा हुआ है, उस पे ही बनाई गई है। नहीं, ऐसी कोई नहीं है। सब चीजों की तरजीह ये किसी की मिस प्रिंट है। अब देखेंगे मिस प्रिंट भी क्यों हो रहे हैं अखबारों में, क्योंकि लोगों ने सहाफत को थोड़ा सा गैर संजीदा पेशा समझ लिया है। और हमें रिसर्च वर्क नहीं है। रिसर्च नहीं है। हमने देखिए, हमारे जो अपने जो प्रेस रिलीज जाते हैं, हम कोई ऐसी बात नहीं करते। हाँ, कहानी ये है कि वो हमने फ्रेयर हॉल को एक नूरुन्निसा लाइब्रेरी बनाया है फिल्म में। अच्छा, और नूरुन्निसा इसलिए कि खातून की, औरत की रोशनी, और औरत की रोशनी आपको पता है क्या होती है, इल्म से चमकती है। तो हमारी फिल्म इसलिए नूरुन्निसा के ऊपर है। कोई हाँ, उस पर एक अगला सवाल यही है कि नूरुन्निसा ये क्या कोई रियल कैरेक्टर है, या आपने एक खातून को, एक सिन्फ़े नाजुक को दिखाया गया है? जी हाँ, जैसे ये ओरिजिनल स्क्रीन प्ले है, यानी ये कहानी ना हमने कहीं से माखूज की है, ना कहीं से पुराने वाकयात से उठाई है। इसमें ये दिखाया है कि नूरुन्निसा जो हैं, नूरुन्निसा लाइब्रेरी पे एक उनकी औलादों में से एक बच्चा कब्जे की कोशिश करता है। तो हमने ये दिखाया है कि औरत की जो गोद है वो पहली तालीम होती है बच्चे की, जैसे आपको मालूम है। जी। तो उसके हवाले से हमने लाइब्रेरी को एक माँ से तशबीह दी। बिल्कुल ठीक। तो जनाब, अब हम चलते हैं वैली कॉर के ट्रेलर पे,
और उसकी ट्रेलर पे नजर डालते हैं जो आज यहाँ पर ट्रेलर लॉन्च किया जा रहा है। वो ट्रेलर एक्सक्लूसिवली आज हमारे एपिसोड का हिस्सा है। ये ट्रेलर पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि आखिर वैली कॉर के ट्रेलर में क्या दिखाया गया है। ये सदियों पुरानी तहलील है। बूंदी, फंगस, गलता हुआ कागज, और ये जगह तो सांस रोकता है। जनाब ये उन रातों की गवाही है तो मैं इस दुनिया में ले लूँ मगर उनके लफ्ज को भी जिंदा है। जिंदा स्याही और धाक से इत्तेदार की किमेश टूटी। ताकत तलवार में नहीं रिकॉर्ड में उनकी। सीरियसली? हाँ, और हर लाश एक सुर्खी बने। बहुत नजरियाती जिद्दी आदमी है ये सदियों तक इंतजार करते हैं मिटने से। इस ग्रैपिंग स्टफ जब तारीख मैं कब्जा में पूछ रहा था। सच सामने आ जाए और यही कागज का मुआवजा है। अच्छा, मैंने ट्रेलर देखा है। ट्रेलर में मुझे जो है 3 कैरेक्टर्स ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं उसमें। शायद मैंने ट्रेलर गौर से ना देखा हो। एक उसमें सुकरात टाइप का कुछ कैरेक्टर नजर आ रहा है। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन। एक जो है खिलाफत मूवमेंट पे जो लाल टोपी और जो था मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर जो तलाल भाई कर रहे हैं, और एक जो है वो कायदे आजम को आई थिंक या शेरवानी में एक मलबूस एक शख्स है। तो क्या ये कोई पुराना कदीम एक एरा, फिर प्री पार्टीशन और आफ्टर पार्टीशन कुछ ऐसा दिखाया है? ये प्रेजेंट एज दिखाई है, मगर ये दिखाया कि इन लोगों की जो जड़ें हैं या जो इनकी जो काविशें हैं, तो या इनकी जो बैक स्टोरी है वो प्री पार्टीशन में है, क्योंकि वो एक नवाब साहब की लाइब्रेरी थी। तो लाइब्रेरियन जो है जिनको आप शेरवानी में कह रहे हैं वो डॉक्टर सैयद सरफुर रहमान साहब हैं, जिन्होंने लाइब्रेरियन का किरदार अदा किया। वो उनका इम्तियाज है और एक नामे जमाना सिविल सर्वेंट है। इसके बाद जो आपने जिक्र किया लाल टोपी में, तो वो उनकी बाइक चॉइस है, बाइक कलरफुल है, क्योंकि वो भी उस जमाने में इन लोगों से मुतासर होते थे। उनका नाम रमेश चटर्जी है। तो वो उस जमाने में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो लोग उनको अडॉप्ट किया था। आपको पता है गांधी ने भी खिलाफत मूवमेंट को अडॉप्ट किया था। अच्छा, और जिसकी आपने बात की सुकरात की, ये बड़ा सबसे मुझे आपका दिलचस्प पहलू लगा। जो सुकरात जो है ना, वो सुकरात नहीं है, वो हमने दिखाई है। उसका हमने जो नाम है जो फिल्म में नहीं आएगा, मगर उसका नाम रखा हुआ है वर्का। वो कागज की रूह है। ओके, कागज की रूह, सही सही। पेपर, स्पिरिट ऑफ द पेपर, स्पिरिट ऑफ द पेपर। तो वो अपनी रावदात बता रहा है। हाँ, वो जाग जाता है जब लाइब्रेरी को जो इस तरह लोग आके डिस्टर्ब करते हैं, उसकी एटमॉस्फेरिक्स को, उसकी एम्बियंस को, उसकी असली जहत को, तो वो बेदार हो जाता है। और फिर वो एक पुरस्कार से उसकी चीजें चलती हैं जो आप देखेंगे तो बताएंगे क्या। सही सही। अच्छा तलाल भाई, मैं आपको देख रहा हूँ खिलाफत मूवमेंट जो होती थी, खिलाफत मूवमेंट जिसमें लाल टोपी पहनी जाती थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, आप कुछ ऐसी ही लाल टोपी में मौजूद हैं इस ट्रेलर के अंदर। तो कुछ कहना चाहेंगे कि क्या करने वाले हैं आप? बहुत अच्छी बात आपने पॉइंट ये रेस किया। जब आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपको एक थोड़ी सी अलग अंदाज में बनाया होगा जी, ठीक है ना। वो लोगों को अपील किया, ठीक, आपको भी अपील किया जाए। आपने बिल्कुल खास करके लाल टोपी का ऐसा कोई नहीं था, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर है उसका जो नाम है ना, मैं भी उसको नहीं डिस्क्लोज करूंगा। ओके, वो आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होता है इस कैरेक्टर के हिसाब से ये गेटअप जो है ना बेस्ट। ओके, आइए जनाब, अब हम आपको लेकर चलते हैं वैली कॉर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाइलाइट्स पे। जानते हैं कि वैली कॉर की प्रोडक्शन टीम और इसकी जो कास्टिंग है वो इस हवाले से क्या कह रही है अपनी शॉर्ट फिल्म के हवाले से। तो आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए। आज इनॉग्रेशन है वैली कॉर के ट्रेलर की। वैली कॉर ज़्यादा पुराना लफ्ज़ नहीं है, समाचा और फ्रेंच इसकी ओरिजिन है इस वर्ड का। इसका मतलब है चमड़े के जो पाँचे होते हैं उसको, और दौरे जदीद में इसको पुरानी किताबों की जो खुशबू होती है उसको कहा जाता है। ये शॉर्ट फिल्म है। मैं इसको एक दीवार की एक
उससे ताबीर करूँगा। सनसनी या तफरीह में नहीं, बल्कि फिल्म, किताब, कागज़, याददाश्त इंसानी शऊर की उस रिश्ते में पोशीदा है जो सदियों से तहजीबों को जिंदा रखता है। बहुत गर्मी थी उस वक्त और लोग पूछते थे कि चाय पिएंगे, से हाथ जोड़ के कहता था कि भाई लस्सी लाओ, चिकन लाओ, पापड़ लाओ, कुछ लाओ वाले। टेम्परेचर अगर बाहर का 40 डिग्री था तो अंदर का यानी लाइब्रेरी के अंदर का टेम्परेचर 50 डिग्री से कम नहीं था। मैंने अपने शेरवानी के नीचे उतारी फैलाना से वेस्ट पैंट की वजह ताकि गर्मी से और बैक शॉट के बाद उसको उतार लेता था। कुछ विजिटर्स आए जो उन्होंने कहा कि तस्वीर खिंचाना चाहते हैं, तो मैं उसको बिल्कुल अपना ट्रेड बात समझा, मैं वैसे ही खड़ा हुआ। उन्होंने कहा सर हम आपकी वजह से नहीं कर रहे, हमें सिर्फ वो शेरवानी वाला आदमी चाहिए, उसके साथ तस्वीर चाहिए। तो मुझे लोगों ने याद दिलाया और मैंने शेरवानी चाहिए। इट वॉज रियली अ वेरी वेरी टफ थिंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, गुड। सर ट्रेलर मैंने देखा, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत जबरदस्त है। सर आपके ख्याल से जो वैली कॉर का जो मैसेज है ये कहाँ तक जा सकता है? क्योंकि ये पूरी दुनिया का मैसेज है आज के डिजिटल वर्ल्ड, किताबों की हिफाजत, लाइब्रेरीज की हिफाजत और तमाम जो हाथ से लिखी हुई चीज़ें हैं, वेस्टर्न चीज़ें हैं जिसका फिजिकल मौजूद है, लाइब्रेरीज खासतौर पर रीडिंग कॉर्नर, उनकी बका हमारे लिए ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे इस तब्दीली जो हो रही है दुनिया में, तो इस पे ये शॉर्ट फिल्म बनाई गई है। और वैली कॉर ख़वातीन की जो तालीम है, उनकी जो तरबियत के बारे में इस पे वुमेन लिटरेसी है, वुमेन के एजुकेशन के वाले से ये सदियों पुरानी तहरीर है। फफूंदी, फंगस, गलता हुआ कागज। जनाब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऐयान हुसैन। ऐयान हुसैन इस शॉर्ट फिल्म वैली कॉर के अंदर जनरेशन जी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी जेन जी को। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में बताइए। देखिए किरदार जो है इसमें एक ये लाइब्रेरी जो होती है, अयान जो मैं करेक्टर कर रहा हूँ उसका नाम भी अलियान है। ओके। और ये करेक्टर एक है कि जैसे मेरे वालिद साहब थे नवाज अलाउद्दीन साहब, उनकी लाइब्रेरी थी, तो मुझे ये लाइब्रेरी पे कब्जा करना था और इसको जो है लाइब्रेरी खत्म करके डिजिटल डोर की तरह प्लेटफॉर्म और कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर हाउस टाइप में कन्वर्ट करना था। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, खैरियत से। सर आज वैली कॉर का ट्रेलर लॉन्च हुआ, आपने ट्रेलर देखा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा मुझे ट्रेलर, क्योंकि एक तो ट्रेलर तो खैर अच्छा था, लेकिन अहम बात यह है कि फिल्म का जो मौजू है वो बहुत अच्छा खास है, और वो ये है कि किताबों से मोहब्बत, कागज़ की अहमियत, और ये इससे बढ़कर क्या बात होगी। हम डिजिटल दौर में जी रहे हैं, ऐसे दौर में जहाँ कुछ लोग कहते हैं कि किताबें जो हैं वो अब ऑब्सोलीट हो गई हैं, ऐसे दौर में किताबों की और कागज से मोहब्बत जो है तो बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैम आपने ट्रेलर देखा वैली कॉर का, कैसा लगा आपको? बेहतरीन लगा मुझे, इसलिए कि जो इस वक्त की ज़रूरत है वो उसमें सारा डिस्क्राइब किया हुआ था, और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को जो उस ट्रेलर में था। और इस तरह की चीज़ें मैं चाहती हूँ कि और आगे होती रहें, जिससे कि हमारे बच्चे बुक्स की तरफ वापस आएं और हम लोग भी वापस ओके। जनाब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। जनाब आज वैली कॉर शॉर्ट फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, कैसा लगा आपको ये ट्रेलर? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। आपके ख्याल से जो मैसेज है वो आगे कन्वे हो रहा है? बिल्कुल होना चाहिए, और यही तरीका है, यही मीडिया में मैसेज कन्वे करने का हमारे पास, कि हम फिल्में बनाएं, शॉर्ट फिल्म बनाएं,
व्लॉग्स बनाएं और अपना पैगाम आगे लोगों तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। Have you saw the trailer of Velikor short film? What's your opinion about that? I think it's very important that I saw the trailer. First of all, it's a very important topic, so my congratulations to the producer for selecting this very important topic. Nations are judged by their history, and great leaders are great readers. So preserving your libraries, preserving your books, I think this is the essence of any great society, and I'm very happy that at this age where everything is getting digital, the importance of library could not be more necessary, and I congratulate the organizers of today's event. Thanks also. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेलर देखा आपने वेलिकोर का, कैसा लगा आपको? ठीक है, अच्छा है, क्रिएटिव है, डिफरेंट है, चीजों से दूसरी चीजों से हटकर रही है। बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। आपके ख्याल से मैसेज आगे जाएगा? बिल्कुल, मैसेज तो हर हाल में आगे जाता है और इंशाल्लाह इसका भी मैसेज जो है वो आगे जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। Well, it's time to go for the BTS of Velikor behind the scene, यानी कि शूटिंग के वो लम्हात जब ये सब चीजें क्रिएट की जा रही थी, मेक ओवर हो रहा था, क्योंकि इसमें गेटअप्स बनाए गए हैं, स्क्रिप्ट याद किए जा रहे थे। अब बड़ा मुश्किल स्क्रिप्ट है, बड़ा आम जबान का स्क्रिप्ट नहीं हम इसे कह सकते। और फिर प्रेयर हॉल के अंदर कौन सा शॉट कहाँ लेना है, तो टेक अ लुक ओवर द BTS ऑफ वेलिकोर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा कि सीनियर के साथ आपने काम किया? क्या चीजें आपको सामने आई, पॉजिटिव और नेगेटिव? सर, इसमें जो थी वो नेगेटिव तो बहुत कम ही चीज़ें थी, लेकिन पॉजिटिव ये था कि सीनियर्स के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, और इसके जो डायरेक्टर हैं खालिद हसन खान साहब, उनके साथ एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, उनकी डायरेक्शन में काम करने का मौका मिला। इस बात पे मैं अपने आप को कुछ कितना समझता हूँ कि जो अवार्ड विनिंग है, विनिंग है, और उनकी बहुत सारी वो चीजें ऐसी हैं। और नेगेटिव तो इसमें सिर्फ मेरा कैरेक्टर ही है। ओके। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे वेलिकोर के हवाले से? वेलिकोर एक शॉर्ट फिल्म है जिसको आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, और इस दौर में जो अब न्यू जनरेशन है उसके लिए बनी है बेसिकली, क्योंकि पुराने जो लोग हैं सारे, उनको तो किताब की अहमियत पता है, लेकिन नए जो लोग अब आ रहे हैं जो डिजिटल दौर में मोबाइल और सारी चीजें मोबाइल में करते हैं, ये उनके लिए बेसिकली एक मैसेज है कि वो अपना जो विरसा है वो मोबाइल में उनको मिलेगा नहीं, वो मिलेगा उनको किताब में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा खालिद भाई, मुझे ये बताएं कि मैंने देखा है कि आप शॉर्ट फिल्म के हद तक अपने आप को आपने महदूद रखा हुआ है अभी तक, जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके आए हैं। तो शॉर्ट फिल्म्स बनाने के पीछे क्या मकसद है? आजकल लोग कमर्शियल फिल्म्स बना रहे हैं, ज़ॉम्बी बना रहे हैं, साइको बना रहे हैं, बड़े बड़े ड्रामे बना रहे हैं, लेकिन आप एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। देखिए, शॉर्ट फिल्म में ये होता है, एक तो हम एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर अपनी जो आज़ादी है उसको बरकरार रखते हैं, हम किसी के डिक्टेशन पे नहीं चलते, हम किसी के पैसे कहीं गलत जगह पे नहीं फंसाते, हम अपना बजट और फाइनेंसेस बेस करके फिल्म बनाते हैं, और फिर हम कंसेप्चुअल फिल्में बनाते हैं। इससे पहले भी जैसे आपने देखी थी, एक थॉट प्रोसेस पे थी फिल्म स्क्रीन लॉक, जिसमें हमने लोगों को मोबाइल की ओवर एडिक्शन, तो हम बता रहे हैं थॉट प्रोसेस पे हम चाहते हैं माशरे के लिए कंट्रीब्यूट करें। बाकी वो फिल्मों के भी हमारे हैं आगे प्लान्स हैं, तो वो भी करेंगे। चले खालिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब भी आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां पर किताबों की खुशबू, एक पुरानी सी खुशबू, एक अजीब सा एहसास दिलाती है। इसी एहसास का नाम है वेलिकोर।
वॉचिंग BAM TV।